हाँ जी, तो सबसे पहले अ बिग हेलो टू एवरीवन जी। अब हम यहाँ से अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं और चैप्टर का नाम ऊपर लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझे इस चैप्टर से ही ज्वाइन कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका पहला चैप्टर है और आपको यहाँ से सब कुछ आएगा। इसके पहले वाला चैप्टर क्या है उसका आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, उस चैप्टर का नाम था लॉगरिदम, जो कि मैं आपको आने वाले दिनों में कवर कराऊंगा। बट प्लीज़ मेक इट अ नोट, यू हैव टू स्टडी होल हार्टेडली दिस चैप्टर राइट फ्रॉम द वर्ड गो विथ मी। ओके, तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और कहीं ना कहीं आपने अपने 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक तो पढ़ा ही होगा, थोड़ा क्या बहुत कुछ पढ़ा होगा। ओके, तो चैप्टर का नाम लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी। अब ध्यान दीजिए, मैं आपके लिए क्या बोल रहा हूँ। चैप्टर भूल जाइए, अब मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ax² + bx + c, और मैं ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूँ, a0 नहीं है। अच्छा, ax² + bx + c लिखा है, a0 नहीं है। एंड abc बिलोंग्स टू r। बिलोंग्स टू r मतलब a भी रियल है, b भी रियल है और c भी रियल है, और साथ में a0 नहीं है। ओके, तो ये जो लिखा है ax² + bx + c, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ना, ये इक्वेशन तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ =0 तो लिखा ही नहीं है। तो सर फिर ये क्या लिखा है? अरे ये जो लिखा हुआ है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों लिखा है और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि x का हाईएस्ट पावर इसमें 2 है। हैड इट बीन 3 होता तो हम बोलते ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हैड इट बीन 4 होता तो हम बोलते इसका नाम बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन ये लिखा है ax² + bx + c, लेकिन खास बात a0 नहीं है, क्योंकि अगर a0 हो गया तो हाईएस्ट पावर ऑफ x 2 कहाँ रहेगा? क्योंकि अगर a0 है तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, तब तो आपको सिर्फ bx + c दिखेगा। तो वो पॉलिनोमियल तो होगा लेकिन वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, वो लीनियर होगा। ओके, तो सवाल है बोर्ड पर क्या लिखा है? बोर्ड पर लिखा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जी। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये जो लिखा है a, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। आप पूरा लिख सकते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। और ये जो c है इसका नाम है एब्सोल्यूट टर्म। ओके, तो मैं बता दूं अपन ने क्या लिखा। हमने लिखा है ax² + bx + c, जिसमें a0 नहीं है, abc रियल है। और ये हमने जो भी लिखा है वो क्या है? हमने जो भी लिखा है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसमें a क्या है? उसका लीडिंग कोएफिशिएंट, और c क्या है? उसका एब्सोल्यूट टर्म। ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हाँ, अगर इसमें a0 हो जाता तो इसका नाम bx + c होता, तो शायद ये एक लीनियर हो जाता। और अगर x का हाईएस्ट पावर 3 होता तो शायद ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाता। डन। अब ये तो ब्रैकेट में लिखा ही है। अब मैं कहना चाहता हूँ ये जो भी लिखा है इसको मैं बोलना चाहता हूँ, ये लिखा है f(x). f(x) क्यों? क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x है। कहने का मतलब ये जो भी चीज़ पे मैंने गोला मारा है ये x पे डिपेंड करती है, क्योंकि abc तो कांस्टेंट है। तो अलग अलग x पर इसकी अलग अलग वैल्यू आएगी। किसकी? इसकी। तो इसका नाम f(x) है और इसकी वैल्यू आएगी मतलब आउटपुट आएगी, तो कई बार इसको आउटपुट के नाम पे y भी बोलते हैं। मतलब ये जो लिखा है ax² + bx + c, इसका दूसरा नाम क्या हो गया? f(x). इसका दूसरा नाम क्या हो गया? y। अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे इक्वल टू लगा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। ये लिखा है मतलब ये लिखा है मतलब ये लिखा है, लेकिन इसके आगे =0 तो लिखा ही नहीं है।
मतलब ये अब भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है तुरंत वीडियो पॉज कर दीजिए और मुझे फ़ोन कर दीजिए। यहाँ तक आपके आइडिया बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं आज। ये क्या लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऑफकोर्स ए जीरो नहीं है, ए बी सी रियल है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। डन। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाने के बाद मैं बात करना चाहता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ओके, तो अब मैं आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूं। जो मैंने लिखा था वो जो मैंने मिटाया अब मैं दोबारा लिख रहा हूं। कैसे, ध्यान दीजिए। अब ये लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ऑफकोर्स ब्रैकेट में वही लिखना पड़ेगा, ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी बिलोंग्स टू रियल। राइट। अब जो लिखा है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब ये पूरा का पूरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर आप इसको बोलना चाहते हैं ये एफ ऑफ एक्स है, तो ये क्या लिखा है, ये वही तो लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। और एफ ऑफ एक्स मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और कई बार एफ ऑफ एक्स को हम वाई बोलेंगे, वाई मतलब आउटपुट। ओके, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स 2 है। इक्वेशन क्यों, क्योंकि इक्वल टू 0 है। ऑफकोर्स ए 0 नहीं है एंड ए बी सी बिलोंग्स टू आर। डन। तो ये हमें पता चल गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। ए उसका लीडिंग कोएफिशिएंट है, सी उसका एब्सोल्यूट टर्म है। जी, अब इसके अंदर एक टॉपिक आ रहा है रूट्स ऑफ। अब हम पढ़ रहे रूट्स किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ऑफकोर्स ए नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अब ये तो मुझे लगता है आपने स्कूल में ही पढ़ा होगा। फॉर्मूले का नाम है श्रीधराचार्यास फॉर्मूला। आई रिपीट, क्या नाम है भाई, श्रीधराचार्यास फॉर्मूला। तो सर क्वाड्रेटिक कौन सा है, सर ये वाला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कुछ लोग इसको रूट्स बोलते हैं x1 x2, मैं बोल रहा हूं इसका एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला तो आप जानते होंगे, x1 x2 या अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है। जी, अब कुछ और बातें मैं कहना चाहता हूं। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा था, सर ये वाला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये जो रूट्स है ना, इनका कई बार एक और नाम है, इनको बोलते हैं जीरोज। क्या बोलते हैं सर, रूट्स को ही कई बार कहते हैं जीरोज, हीरोज नहीं जीरोज। और जीरोज क्यों, क्योंकि जब इस इक्वेशन में आप x के बदले अल्फा डालेंगे तो ये चीज जीरोज है। मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू 0 कब होगी, एक बार अल्फा में और एक बार बीटा में। और कई बार अल्फा बीटा को एक नाम और है सॉल्यूशंस। मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का अल्फा और बीटा सोल्यूशन है। क्यों, क्योंकि जब आप x के बदले यहाँ अल्फा डालोगे तो लेफ्ट साइड 0 हो जाएगा और राइट साइड तो 0 लिखा है, मतलब 0 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम उल्टा बोलेंगे, अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के सोल्यूशन है। तो जीरोस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब मैं x के बदले अल्फा डालूंगा या x के बदले बीटा डालूंगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। और इसको रूट्स क्यों बोल रहे हैं, रूट्स इसलिए क्योंकि उन वैल्यूज पर इनकी वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू 0 आती है। रूट्स मतलब उस x पर वो वैल्यू 0 आ रही है। ओके, तो हमें पता चल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0,
तो उसका एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है। आई होप यहां तक क्लियर है जी। और रूट्स को ही क्या कहते हैं, जीरोस, या क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस। ठीक है, अब आगे ख्याल करिए प्लीज। अब आगे ये ख्याल करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स मतलब आपको अल्फा भी मालूम है, बीटा भी मालूम है। तो अल्फा लिख लो, मान लो है माइनस बी प्लस ये जो भी है, मतलब अल्फा क्या लिखा है, अल्फा लिखा है माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2 है। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ये अल्फा है। तो बीटा क्या होगा, बीटा होगा माइनस बी माइनस डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2। तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये प्लस अंडर रूट डी और माइनस अंडर रूट डी शहीद हो जाएगा, माइनस बी मतलब माइनस 2b अपॉन 2a। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी बाई, और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, सी बाई। कैसे, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई कर दो और डिस्क्रिमिनेंट के बदले पुट कर दो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएगा सी बाय ए। जी, ख्याल करिए प्लीज आगे। अभी क्या हुआ, अभी ये हुआ कि दो बातें होंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, दो बातें। इक्वेशन दिया होगा तो रूट्स निकालेंगे, और एक हम रिवर्स प्रोसेस भी करेंगे। रूट्स दिया हुआ होगा मतलब रूट्स दिए होंगे तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। मतलब इक्वेशन दिया है तो रूट्स निकालना, और रूट्स दिए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना। अभी क्या था, मैंने माना था कि इक्वेशन दिया था तो रूट्स निकाल लिए। अब उल्टा सोचिए, to form a quadratic equation whose roots are given, मतलब आपको गिवन है कि एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है। मतलब आपको दो रूट्स दिए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले सम ऑफ द रूट्स निकाल लेंगे, क्योंकि अल्फा भी एक कांस्टेंट है, बीटा भी एक कांस्टेंट है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो एस आ जाएगा। अब आप अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो जो आंसर आएगा उसको मैं पी बोल रहा हूं। तो आपको अल्फा प्लस बीटा मालूम है, मतलब एस मालूम है। ये 5 नहीं है, ये एस है, एस और अल्फा इंटू बीटा मतलब पी। आपको अल्फा भी मालूम है, बीटा भी मालूम है, तो अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फॉर्म करेंगे, जो इक्वेशन आप फॉर्म करेंगे उसका नाम होगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब ये ऐसे क्यों बनी, ये आपको अभी जस्टिफाई कर देंगे। कैसे, ख्याल करिए, उल्टा सोचिए। आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, और अगर मैं कह रहा हूं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैं बार बार बोलूंगा नहीं कि a is not equal to 0 and ABC belongs to R. I repeat my words. ऑफलाइन होते तो मैं आपको बता देता, मैं ऑनलाइन में भी बता रहा हूँ। आज के बाद मैंने बोला ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब बाय डिफॉल्ट मैंने बोल दिया a नॉट इक्वल टू 0 एंड ABC बिलोंग्स टू R। मतलब ये चीज़ हर बार आपके दिमाग में आनी चाहिए। ओके, तो सवाल है, ये लिखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब a 0 नहीं है। अब मैंने इस इक्वेशन को ओवरऑल a से डिवाइड कर दिया, तो ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। और थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ द रूट्स s होता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p होता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ तो लिखा है प्लस बी बाई ए, तो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, क्योंकि s का मतलब क्या होगा, माइनस बी बाई ए, माइनस माइनस प्लस, एज इट इज आ गया, p आ गया c बाई ए। मतलब अब हमारे को दोनों रास्ते आने चाहिए,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो रूट्स निकालते आना चाहिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, या फिर रूट्स दिए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते आना चाहिए। कैसे? सम ऑफ द रूट्स निकाल लीजिए, एस आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लीजिए, पी आ जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। और मैं आशा कर रहा हूं कि ये आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है। जी, अब आगे ख्याल करिए प्लीज। ये क्वाड्रेटिक का पहला चैप्टर है जो कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे। मैं वापस से आ रहा हूं, ये लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप मेरी बात समझ गए, मैंने बोला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब यहां क्या लिखना है आप समझ गए। यहां क्या लिखना है? a नॉट इक्वल टू 0 कॉमा ए बी सी बिलोंग्स टू आर। गुड। और अगर आप कह रहे हैं इस क्वाड्रेटिक का एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा है, तो नॉर्मली मैंने अल्फा और बीटा का आपको जो फॉर्मूला बताया था श्रीधराचार्य वाला, वो क्या था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो उसके बदले हम लिखेंगे कैपिटल डी, एंड कैपिटल डी इज डिस्क्रिमिनेंट, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अब यहां पे आपको लिखना है इसके नीचे नोट। नोट मतलब पॉइंट टू बी नोटेड। पहला पॉइंट, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है मतलब अंडर रूट के अंदर एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर है मतलब अंडर रूट को वो स्वीकार है, तो उसका आंसर जो भी आएगा, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, लेकिन वो एक पॉजिटिव नंबर है। तो एक रूट आएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ डी बाई 2a, और एक आएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाई 2a। तो अगर d ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या है? अगर d ग्रेटर देन 0 है, क्या ग्रेटर देन 0 है? d ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है दैट इंप्लाइज रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब रूट्स रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, मतलब अलग अलग है। जी, अगर d 0 है तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला याद कर लीजिए। अल्फा बीटा क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस d 0 है तो 0 अपॉन 2 है, मतलब पहला रूट है माइनस बी बाई 2a और दूसरा रूट भी है माइनस बी बाई 2a। तो d 0 है, इसका मतलब क्या है? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब इक्वल बोलिए या कोइंसिडेंट बोलिए, एक ही तो बात है। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक, तो या तो कोइंसिडेंट बोलिए या तो इक्वल बोलिए, एक ही बात है। और सबसे खतरनाक नोट क्या? श्रीधराचार्य फॉर्मूला में जो स्क्वायर रूट है उसके अंदर एक नेगेटिव नंबर, तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर एक नेगेटिव नंबर है तो हम रियल नंबर में तो उसका आंसर निकाल ही नहीं सकते। वो हम आगे जाके 12th के चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर में निकालेंगे, तो वो जो आंसर आएगा वो कॉम्प्लेक्स आएगा, लेकिन हमें तो सब कुछ रियल चाहिए। इसका मतलब है रूट्स आर नॉट रियल। मैं बोलता कुछ हूं, लिखता कुछ हूं, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। लिखा है रूट्स आर नॉट इक्वल। नॉट इक्वल मतलब इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब है हम उनको देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है। तो ये जितने भी बेसिक पढ़ाते जा रहे हैं सबके आपको नोट्स बनाना है और आपको सबको ख्याल में रखना है। जी, तो ये बातें हो गई डिस्क्रिमिनेंट को लेके। अब एक और चीज सुन लीजिए, अगर मैं किसी क्वेश्चन में बोलूं इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल है।
या दूसरे शब्दों में कोई आपको बोले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल है, रियल है मतलब इमेजिनरी नहीं है, अब रूट्स रियल है मतलब डी या तो ग्रेटर देन 0 है या तो इक्वल टू 0 है। मतलब किसी क्वेश्चन में मैंने या किसी ने भी कहा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल हैं तो तुरंत घंटी बजेगी, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इट कुड बी ग्रेटर देन 0, इट कुड बी इक्वल टू 0। क्या ये क्लियर है जी? अब मैं आपके सामने 6 ग्राफ बनाऊंगा। तो सबसे पहले अपन टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। टॉपिक का नाम है सिक्स डिफरेंट ग्राफ्स। क्या नाम है भाई? 6 डिफरेंट ग्राफ्स। मतलब हम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि कितने ग्राफ पढ़ने वाले? 6। 6 डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक। लेकिन क्वाड्रेटिक क्या? पॉलिनॉमियल। अब कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल वो भी लिख देता हूं भाई, ax² प्लस bx प्लस सी। लेकिन मैंने ax² प्लस bx प्लस सी लिखा तो भी आपको समझना पड़ेगा a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड abc बिलोंग्स टू रियल। ओके, तो सवाल है आज हमारे को क्या पढ़ना है? 6 डिफरेंट ग्राफ्स। मैं कह रहा हूँ बहुत ही रिलैक्स होके पढ़िएगा। हो सकता है मैंने अभी तक जो आपको पढ़ाया हो वो आपको पहले से आता है, गुड, वेरी गुड, पर जो मैं बता रहा हूँ उसको सब ख्याल में करते चलिए, आगे बहुत जल्दी आपको बहुत मज़ा आने वाला है जी। तो टॉपिक का नाम क्या चल रहा है? 6 डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब मुझे इस पॉलिनोमियल के 6 ग्राफ बनाने। अब सवाल है सर 6 ग्राफ कैसे बनेंगे? तो मैं पहले क्या करूँगा, बोर्ड पे पहले 3 ग्राफ बनाऊँगा। लेकिन आपको क्या करना है, पहले 3 ग्राफ बनाना है, उसके नीचे 3 ग्राफ बनाना है, और फिर जो मैं एक्स्ट्रा कमेंट्स बोलूँगा वो आपको बाद में लिखना है। ओके, तो सबसे पहली बात, ए तो 0 नहीं है, मतलब ए की वैल्यू 0 नहीं है। अब 2 बातें हो सकती हैं, ए या तो पॉजिटिव है, ए या तो नेगेटिव है। तो मेरे जो पहले 3 ग्राफ हैं उनका सिचुएशन है ए पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव का मतलब है ax² प्लस bx प्लस सी में ए पॉजिटिव है, और अगर ए पॉजिटिव है तो ax² प्लस bx प्लस सी, जिसको हम कहेंगे कई बार पैराबोला, तो इस पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा। ऊपर की तरफ खुलेगा मतलब हंसता हुआ। और अगर ax² प्लस bx प्लस सी में ए अगर नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक का मुंह नीचे की तरफ खुलेगा, मतलब पैराबोला का मुंह नीचे की तरफ खुलेगा। तो अभी हमारा पहला केस चल रहा है इफ a इज ग्रेटर देन 0। तो अगर a ग्रेटर देन 0 है, ये मेरी y एक्सिस, ये मेरी x एक्सिस, ये मेरी y एक्सिस, ये मेरी x एक्सिस, ये मेरी y एक्सिस और ये मेरी x एक्सिस। मुझे बनाने हैं 6 ग्राफ, मैंने बनाए 3, उसके नीचे मुझे 3 बनाने हैं, मैं यही बनाऊंगा। पर आपकी नोटबुक में 3 ग्राफ, उसके नीचे 3 ग्राफ आएंगे। मतलब ये टॉपिक एक फ्रेश पेज पे आएगा। और इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, तीनों के लिए कंडीशन है a ग्रेटर देन 0। ओके, मतलब पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा। अब पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा मतलब ग्राफ ऐसा होगा, या फिर ऐसा होगा, या फिर ऐसा होगा। मेरा खुद से ही क्रॉस क्वेश्चन, सर ये तो समझ में आ गया, ये ऊपर है, ये y एक्सिस यहाँ है कि यहाँ है? सर यहाँ पे y एक्सिस का कोई मतलब ही नहीं है, ये तो सिर्फ सुविधा के लिए बना दिया। आपको ज़्यादा प्रेशर हो रहा है तो y एक्सिस को गुड बाय कर दीजिए। मतलब y एक्सिस यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो मतलब है a ग्रेटर देन 0 है और ये x एक्सिस है, और क्योंकि ये x एक्सिस है
तो पता चलना चाहिए ये एक्स एक्सिस है, इसलिए ये वाई एक्सिस बनाया और ये ओरिजिन है। ओके, तो इस ग्राफ की खास बात क्या है, इसका एक रूट एल्फा है और एक रूट बीटा है। अच्छा, मतलब इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हैं और दोनों डिस्टिंक्ट है। मतलब अगर इसका नाम ग्राफ नंबर 1 है, ग्राफ नंबर 1, तो इसकी खास बात क्या है, इसका a ग्रेटर देन 0 है और डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन 0, तभी तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ग्राफ नंबर 1 की खास बात क्या है, a ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ऑब्वियसली a तो ग्रेटर देन 0 है और एल्फा और बीटा दोनों इक्वल रूट्स हैं। मतलब इस ग्राफ की सबसे खास बात क्या है, इस ग्राफ की खास बात है a ग्रेटर देन 0 है एंड d इक्वल टू 0, तभी तो रूट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट। ये ग्राफ नंबर 3 है, ये तो आप समझ रहे a ग्रेटर देन 0 है, लेकिन इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, मतलब रूट्स आर इमेजिनरी। मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऐसा कोई भी x नहीं है जिसको पुट करने से इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तभी तो ये 0 मतलब x एक्सिस को ना कट कर रहा ना इंटरसेक्ट कर रहा, ऊपर हवा में ही है। ओके, तो मैं आशा कर रहा हूँ 6 डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपने तीनों ग्राफ बना लिए। तीनों ग्राफ में ये भी बना दिया, ये भी बना दिया, ये भी बना दिया। बनाने तो 6 हैं, पर मैं ग्राफ नंबर 1 के बारे में कुछ लिख रहा हूँ। आप भी चाहो तो यही लिख लो, या पहले पूरे 6 ग्राफ बना लो, फिर एक एक ग्राफ के बारे में लिख लो, जैसा आपको अच्छा लगे। मुझे क्या अच्छा लगता है, पहले 6 ग्राफ बना लो, ये ग्राफ बना लो, इतना लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, इसके नीचे और 3 ग्राफ बना लो, फिर ग्राफ नंबर 1 के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन करो। लेकिन आज मैं क्या करूँगा, ये मैंने ग्राफ बनाया, यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए, मोबाइल में तो रिकॉर्ड है, पूरे 6 ग्राफ बना लीजिए, फिर वापस जाइए और लिख लीजिए। अब इस ग्राफ की खास बात क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप x इक्वल टू एल्फा डालो या बीटा डालो, ये जो क्वाड्रेटिक है ना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मतलब y, तो y 0 है। मतलब x इक्वल टू एल्फा डालेंगे तो भी y 0 है, x इक्वल टू बीटा डालेंगे तो भी y 0 है। क्यों? अरे भैया, क्योंकि एल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक के क्या है, रूट्स है। ओके, तो x इक्वल टू एल्फा डालेंगे तो भी वैल्यू 0 है, x इक्वल टू बीटा डालेंगे तो भी वैल्यू 0 है। ओके, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, आपका जो x है वो एल्फा से बड़ा है, दिख रहा है, एल्फा से बड़ा, और जो x है वो बीटा से छोटा है। मतलब आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब किस में सर, इसमें ये यहाँ पर ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो आप x डाल रहे हैं उसकी वैल्यू एल्फा से बड़ी है और बीटा से छोटी है, तो जो आपका y आएगा वो नेगेटिव आएगा। दिख रहा है, y नेगेटिव है, कैसे, x एक्सिस के नीचे। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है जी। बिल्कुल उसी तरह कोई बोले x जो है वो एल्फा से बड़ा है, सॉरी बड़ा नहीं, छोटा है, x जो है वो एल्फा से छोटा है, या फिर और मतलब यूनियन, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, यूनियन जो x जो है वो बीटा से बड़ा है, तो y ग्रेटर देन 0 है। मैं आशा करता हूं आपको ग्राफ नंबर 1 के बारे में सब कुछ मालूमात हो चुकी है जी, और ये मालूमात जितने आसानी से होगी ये चैप्टर उतना ही आसान होगा, क्योंकि ये सब ग्राफ आपको दिखेंगे तो ही मैं आपको क्वेश्चन आगे करा पाऊंगा, और अगर आपको ये सब ग्राफ नहीं दिख रहे हैं तो आगे आपको क्वेश्चन में दिक्कत होने वाली है। थ्योरी रटना अलग चीज़ है, थ्योरी समझना अलग चीज़ है। ओके, ये हो गया ग्राफ नंबर 1, ये है 2, ये है 3। ग्राफ नंबर 2 के बारे में तो आप जानते ही हैं। क्या ग्राफ नंबर 2 के बारे में आप लिख सकते हैं, जो इसका y है वो या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू 0 है फॉर x दैट बिलोंग्स टू r। ये जो लिखा है ना ये उल्टा a, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। क्या बोलते हैं? फॉर, FOR और बाद में ऑल। तो ये लिखा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू r। आई रिपीट माई वर्ड्स, मैं फिर से बता देता हूं, प्लीज फोन करके मत पूछिएगा वहां आप क्या बोल रहे थे। इस ग्राफ में लिखा है इसका जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है
और इसको कैसे रीड करेंगे, फॉर ऑल, FOR फॉर, फिर स्पेस छोड़ के ALL फॉर ऑल, और आगे लिखा है X दैट बिलोंग्स टू R। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आपको खुद ही बोलना है, खुद ही लिखना है। क्या लिखेंगे, y इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू R। यहां पर भी आप एक कंडीशन लिख सकते हैं, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द क्वाड्रेटिक टू बी ऑलवेज पॉजिटिव, व्हाट इज द कंडीशन फॉर क्वाड्रेटिक टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। क्वाड्रेटिक मतलब ax² + bx + c, ब्रैकेट में a नॉट इक्वल टू 0, abc बिलोंग्स टू R, मतलब ax² + bx + c क्वाड्रेटिक की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव कब रहेगी, तो कंडीशन ये है ना, उसका a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और d लेस देन 0 होना चाहिए। आने वाले दिनों में इससे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मैं आज फिर कह रहा हूँ, फिर ना बोलना कि सर मुझे मालूम नहीं था, क्वेश्चन में गिवन है क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज गोइंग टू हैव पॉजिटिव वैल्यू, तो आप खट से बोलेंगे a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, मतलब ग्राफ नंबर 3 जी। तो मैं आशा करता हूँ आपको 3 ग्राफ समझ में आ गए हैं। अब अगर आपको 3 ग्राफ आ गए हैं तो बाकी के 3 ग्राफ तो बहुत ही फटाफट आ जाएंगे। और बाकी के 3 ग्राफ की खास बात क्या है, बाकी के 3 ग्राफ की खास बात है a लेस देन 0, ओके, a लेस देन 0। तो अगर a लेस देन 0 है तो पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा कि नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। एंड आई एम वेरी मच एंजॉइंग एज गुड एज कि आप मेरे सामने खड़े हैं और मैं आपको ही देख के पढ़ा रहा हूँ, आपके मन में भी वही भाव आना चाहिए। आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पीक टू यू। लॉगरिथम जैसे चैप्टर को भूल जाइए, क्वाड्रेटिक से अपना ध्यान लगाइए जी। अब लिखा है a लेस देन 0, मतलब पैराबोला का मुंह नीचे की तरफ खुलेगा, तो ऐसा भी हो सकता है, राइट, या फिर ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है। आगे आप समझदार हैं, इसका नाम है ग्राफ नंबर 4, इसका नाम है ग्राफ नंबर 5 और इसका नाम है ग्राफ नंबर 6। इस ग्राफ की सबसे खास बात क्या है, a लेस देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है। ऑल्दो पैराबोला का मुंह नीचे की तरफ खुल रहा है, पर इस क्वाड्रेटिक के 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल तो हैं पर डिस्टिंक्ट नहीं है, कोइंसिडेंट है। और इसकी तो खास बात है, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स ही रियल नहीं है, मतलब इमेजिनरी है। तो यहाँ क्या लिखा है, a लेस देन 0, d इक्वल टू 0। यहाँ क्या लिखा है, a लेस देन 0 एंड d इज ऑल्सो लेस देन 0। ओके, तो इसकी खास बात बताऊँ, अगर क्वेश्चन में गिवन है क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज नेगेटिव, एक बार आंख बंद करिए और पूरे 6 ग्राफ देखिए। क्वेश्चन में गिवन है क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज नेगेटिव, क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज नेगेटिव का मतलब है y इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0 फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू R। अगर ऐसा गिवन है तो तुरंत ही आपका आंसर ऑलवेज नेगेटिव है, मतलब पैराबोला का मुंह नीचे की तरफ खुलेगा एंड d इज लेस देन 0। इसमें क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे जो y है, इसमें y या तो लेस देन या तो इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू R। और यहाँ पे आपको मालूम है कि जब x की वैल्यू अल्फा है या बीटा है तब y 0 है, और x की वैल्यू यहाँ पर अल्फा से ज़्यादा है और बीटा से कम है तो y पॉजिटिव है। या फिर लिखना यहाँ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो x है वो अल्फा से कम है या जो x है वो बीटा से ज़्यादा है, तो इसका जो y है वो नेगेटिव है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वाड्रेटिक ax² + bx + c के पूरे 6 ग्राफ आ गए। है क्या 6? बोलने के लिए 6 हैं, ऊपर 3 नीचे 3। ऊपर के 3 में क्या है, पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुल रहा है, a ग्रेटर देन 0। नीचे के 3 में क्या है, पैराबोला का मुंह नीचे की तरफ खुल रहा है, a लेस देन 0। ग्राफ नंबर 1 में और ग्राफ नंबर 4 में d ग्रेटर देन 0 है। ग्राफ नंबर 2 में और ग्राफ नंबर 5 में, सॉरी, d ग्रेटर देन 0, हाँ ठीक है, 2 और 5 में d इक्वल टू 0 है, 3 और 6 में d लेस देन 0 है।
तो चलिए, किसी ने आपको बोला क्वाड्रेटिक इज हैविंग ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, तो तुरंत मतलब ग्राफ नंबर 3, a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0। और कोई ने बोला क्वाड्रेटिक इज हैविंग ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू, तो बोलेंगे a लेस देन 0 एंड d इज ऑल्सो लेस देन 0। राइट राइट। तो इंतज़ार कीजिए, मैं यूं गया और यूं आया और आपके लिए कुछ बेसिक क्वेश्चन कवर करूंगा। राइट। ओके तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। तो लिखिए, पहला क्वेश्चन, इफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अफकोर्स आप समझ गए, मैंने अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बोला मतलब a नॉट इक्वल टू 0 इन ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ओके, तो लिखा है इफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहां लिखा है a नॉट इक्वल टू 0 ए बी सी बिलोंग्स टू आर, हैज फॉलोइंग ग्राफ। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया है भाई? क्वेश्चन में दिया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो ऐसा है। कैसा है? ऐसा। तो आगे वाले ने दिया है इस क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो ऐसा है। आपको दिख रहा होगा ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, मतलब ये ओरिजिन है। तो जो बीटा वो पॉजिटिव है वो ओरिजिन के करीब है, अल्फा नेगेटिव है पर ओरिजिन से दूर है। मतलब मैग्नीट्यूड वाइज अल्फा बड़ा है और बीटा छोटा है। ये अलग बात है कि बीटा बड़ा है और अल्फा छोटा है क्योंकि बीटा पॉजिटिव है और अल्फा नेगेटिव है। लेकिन मैं फिर कहूँगा मैग्नीट्यूड वाइज अल्फा बड़ा है। हो सकता है ये 2 हो, ये -5 हो, तो -5 का मैग्नीट्यूड होगा 5 और 2 का मैग्नीट्यूड 2 ही होगा। ओके, इफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज द फॉलोइंग ग्राफ, मतलब इस क्वाड्रेटिक का ये ग्राफ है। तो फिर क्वेश्चन क्या है? देन कमेंट अपॉन द साइन, साइन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, ऑन द साइन ऑफ a, b, c। पहला सवाल तो आपको समझ में आ ही गया है, a ग्रेटर देन 0। क्यों? अरे दिख रहे हैं ना भाई, पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुल रहा है तो a इज पॉजिटिव। ओके, अब मुझे बताइए जो सम ऑफ द रूट्स होगा, अल्फा ज़्यादा नेगेटिव है, बीटा कम पॉजिटिव है, तो सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा? नेगेटिव। तो सम ऑफ द रूट्स है नेगेटिव, और सम का मतलब होता है -b/a, मतलब -b/a नेगेटिव है। दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, मतलब b/a आ गया पॉजिटिव। अब b/a पॉजिटिव है और a तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसका मतलब b पॉजिटिव है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? c/a। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में एक रूट नेगेटिव है, एक रूट पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स नेगेटिव है। उसमें से a पॉजिटिव है, इसका मतलब c नेगेटिव है। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया जो a है वो ग्रेटर देन 0 है, जो b है वो भी ग्रेटर देन 0 है, और जो c है वो लेस देन 0 है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ख्याल करिए। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन ये है, तो सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, इफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब ब्रैकेट में वही a नॉट इक्वल टू 0 ए बी सी बिलोंग्स टू आर, हैज द फॉलोइंग ग्राफ। ओके, देन वेरीफाई, वेरीफाई मतलब पता करो क्या ये सच है, वेरीफाई। देन 4a माइनस 2b प्लस सी इज लेस देन 0। वेरीफाई मतलब वेरीफाई करके बताओ हाँ ये सच है। ओके, मतलब
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुल रहा है, मतलब a ग्रेटर देन 0 है। -4 पर भी वैल्यू 0 है, 1 पर भी वैल्यू 0 है। ओके, तो सवाल है ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसमें अगर आप कोई भी वैल्यू डालेंगे -4 से आगे और 1 से पहले, तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए। तो आप खुद सोचो ना, ए एक्स स्क्वायर में ये 4a कब होगा? जब एक्स स्क्वायर 4 होगा। बी एक्स की वैल्यू -2 भी कब होंगी? जब एक्स की वैल्यू -2 होगी। मतलब बिल्कुल सिंपल है, इसमें पुट कर दीजिए x इक्वल टू -2। जैसे आपने x इक्वल टू -2 पुट किया, ये आ गया 4a, ये आ गया -2b, ये आ गया c, और ग्राफ से देख के पता चल गया लेस देन 0, तो हम कहेंगे हेंस वेरीफाइड। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए थर्ड क्वेश्चन पे। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन कहता है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस बार मैं बोल रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमेशा की तरह ए नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ओके, क्वेश्चन क्या है? इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। अब क्वेश्चन तो आगे बाद में बढ़ेगा। जैसे ही किसी ने बोला नो रियल रूट्स, तो समझदार बच्चे को 6 ग्राफ में से 2 ग्राफ दिख रहे हैं। मैं तो कौन कौन से दिख रहे हैं? एक ग्राफ नंबर 3 दिख रहा है और एक ग्राफ नंबर 6 दिख रहा है, और जिसको नहीं दिख रहा है उसको अब ये दिख जाना चाहिए, हैज नो रियल रूट्स। एक ग्राफ 3 है, एक ग्राफ नंबर 6 है। एंड ये भी गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0। मतलब आपको क्या क्या गिवन है? आपको गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स, एंड a plus b plus c is greater than 0. Then comment upon the sign of c। मतलब आपको बताना है c पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो सोल्यूशन बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, तो आपको फटाफट समझना है। जैसे ही उसने बोला नो रियल रूट्स, अपन ने 2 ग्राफ बना के खड़े हो गए। अब ये दोनों ग्राफ में से कैसे पता चलेगा कि वो ग्राफ सही है कि ये ग्राफ सही है? लिखा है a प्लस बी प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन 0। तो आप एक काम करिए ना, ये जो लिखा है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें x के बदले 1 डाल दो। जैसे ही आप x के बदले 1 डालोगे, ये आएगा a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव कहाँ पर है? a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, मतलब ये ग्राफ रिजेक्ट हो गया, मतलब ये ग्राफ एक्सेप्ट हो गया। और क्योंकि ये ग्राफ एक्सेप्ट हो गया, तो इस ग्राफ को अगर तमीज़ से पूरा बना लेंगे तो ये ऐसा बनेगा। और इस ग्राफ में जब x इक्वल टू 0 डालेंगे तो c आएगा, और x इक्वल टू z में इस ग्राफ की वैल्यू पॉजिटिव है, तो आपका आंसर आ गया c इज ग्रेटर देन 0। मैं आशा कर रहा हूँ ये भी आपको समझ में आ रहा है। अब आज का एक बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है प्लीज सुनिए। क्वेश्चन है, आई होप ये 4th क्वेश्चन है। इफ x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5, मतलब x की वैल्यू क्या है? 3 प्लस रूट 5।
then the value of, आपको किसकी वैल्यू निकालना है? इसकी, ई की। ई मतलब एक एक्सप्रेशन है, और वो एक्सप्रेशन क्या है वो मैं आपके लिए लिखूंगा। एक्सप्रेशन है x का पावर 4, ओके, माइनस 12x क्यूब, राइट, प्लस 44x स्क्वेयर, करेक्ट, माइनस 48x प्लस 17, ओके। तो क्या गिवन है सर? आपको गिवन है x है 3 प्लस रूट 5, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? e की। अब दो ऑप्शन है, प्लीज बुरा मत मानिएगा। कुछ लोग पता क्या बोलेंगे, एकदम भोले बन के x के बदले 3 प्लस रूट 5 डाल दो और उसका पावर 4 कर दो। और पावर 4 कैसे करेंगे वो भी फटाफट बोलने लगेंगे, पर पहले उसका स्क्वायर कर लो फिर स्क्वायर कर लो। फालतू बातें मत करो, स्कूल का तरीका छोड़ दो। यहां पे ना हमें बहुत वाइजली वर्क करना है, मतलब हमें कम एफर्ट्स में ज्यादा रिजल्ट चाहिए। तो सवाल है आपको क्या गिवन था, इसको ध्यान दीजिए। ये क्या गिवन था? x का मतलब है 3 प्लस रूट 5। ये देखिए वही तो लिखा है, जो वहां लिखा था और जो यहां लिखा है वो एक ही है। मतलब x की वैल्यू 3 प्लस रूट 5, राइट, मतलब x माइनस 3 की वैल्यू रूट 5 लिखना है उसके नीचे, पर मैं यही लिखूंगा। क्यों? अभी बताऊंगा। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 की वैल्यू 5 है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 की वैल्यू 0। कहने का मतलब ये जो लिखा है और ये जो लिखा है ये दोनों एक ही चीज, राइट। मतलब ये सच है, मतलब ये सच है, मतलब ये सच है, क्योंकि ये दोनों एक ही सच है। अब आपको वैल्यू निकालनी है ई की। अब तरीका देखिए कितना बढ़िया। आपको मालूम है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 की वैल्यू 0 होती है। तो ध्यान दीजिए मैंने क्या किया, ऐसे ही लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, पर यहां तो लिखा था x का पावर 4, ओके। तो मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4, ग्रेट। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया माइनस 6x से, तो आया माइनस 6x क्यूब, लेकिन ऊपर तो माइनस 12x क्यूब है। अरे कोई बात नहीं, तो ये माइनस 6x क्यूब, ये माइनस 6x क्यूब, मतलब बराबर माइनस 12x क्यूब हो गया। ये लिखा है 4x स्क्वायर, ये लिखा है 4x स्क्वायर, लेकिन मुझे जो चाहिए था वो तो चाहिए था 44x स्क्वायर। अरे कोई बात नहीं सर, ये आ गया। यहां पर माइनस 48x है, यहां नहीं है, तो लिखना पड़ेगा ना भाई। मतलब जो ई वो लिखा है और ये लिखा है वो एक ही है, लेकिन मजे की बात है ये 0 है, मतलब ये ई है, मतलब ये ई है। तो अब आपका ई ये है, मतलब अब आपका ई ये है, और मैं उस पर भी क्या कर रहा हूं, अंदर मैंने ये लिख लिया। क्यों? क्योंकि ये मेरे को गिवन है, इसकी वैल्यू 0 है, पर मुझे तो चाहिए माइनस 6x क्यूब, तो मैंने x डाला और माइनस 6, ये लिखा माइनस 6x क्यूब, ये भी लिखा माइनस 6x क्यूब, ये माइनस 6x प्लस 6x, ये हो गया 36x स्क्वायर, यहाँ पे तो लिखा है 40x स्क्वायर। कोई बात नहीं सर, ये हो गया 40 प्लस 4, 44x स्क्वायर, ये हो गया माइनस 24x, ऊपर है माइनस 48x, नो प्रॉब्लम। माइनस 24 माइनस 24 माइनस 48 प्लस 70, ये तो 0 है, मतलब ये ई है, मतलब ये ई है, मतलब ये ई है। अब ई ये है, और मैंने उस पर भी क्या किया, यहां लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। यहां तो लिखा है 4x स्क्वायर, तो मैंने लिखा 4, तो आ गया 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16, वहां तो 17 था तो प्लस 1 डाला, ये 0। तो भाई साहब ई का आंसर क्या आ गया? 1, डन। अब कुछ लोग बोलेंगे मुझे कैसे पता चलेगा? आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो ही आपको पता चलेगा। दिस इज द थॉट।
ये आज का सिर्फ पहला बेसिक क्लास था। प्लीज़ एंजॉय कीजिए, प्रेशर लेके मत पढ़िए। और मैं सबसे कह रहा हूँ टॉपिक बहुत आसान है। जस्ट ब्रीथ फ्रीली, थिंक फ्रीली एंड देन यू आर गोइंग टू स्कोर फ्रीली। प्लीज़ रिलक्टेंट मत बनिए, राइट? आई एम ऑलवेज विथ यू। ग्रेट।